Hey guys, my name is Anuradha. वेलकम टू आवर चैनल JK। आज का हमारा क्वेश्चन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर्स की है कि वो क्राइसिस जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है उसे उसी तरह टैकल करें जिस तरह उन्होंने कोविड-19 का किया। तो इसमें हम कोई भी एक कोटेशन भी डाल सकते हैं। सबकी कलेक्टिव एंडोवर है, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है और ये अभी भी लेट नहीं हुआ है इसे चेंज करने में। देन उसके बाद हम इसमें इंट्रोडक्शन डालेंगे। इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? कोविड-19 एंड क्लाइमेट चेंज बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही ह्यूमन की इम्पैक्ट डालते हैं। कोविड-19 के दौरान लीडर्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उनकी प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी के तहत। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके माइंडसेट को चेंज करना चाहिए कि वो क्लाइमेट क्राइसिस को भी इसी तरह से टैकल करें। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो एमिशन हो रहा है उसमें टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की का अनुमान 2100 तक। तो उसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमंस ने एक्टिविटीज़ की हुई हैं, वो ग्रीन हाउस का एमिशन जैसे CO2 और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, और डिफॉरेस्टेशन किया गया है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, कोलर फॉसिल फ्यूल, ऐसे ही ब्राज़ील में फॉरेस्ट की बर्निंग की जाती है। और इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? हाई टेम्परेचर होता है, जो बर्निंग की होती है, फॉरेस्ट की जो बर्निंग होती है उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। स्नो कवर है वो रिड्यूस हो जाता है, इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाता है जैसे आर्टिक रीजन और ग्रेट बैरियर रीफ में हो रहा है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर, ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे फ्लड्स, सुनामी, अर्थक्वेक, हुरिकेन, साइक्लोन, हीट वेव्स आती हैं। हीट वेव्स की वजह से 70,000 लोग यूरोपियन यूनियन में 2003 में मारे गए थे। फ्रेश वाटर लेक एंड डिफॉरेस्टेशन, सी लेवल राइज होता है टेम्परेचर हाई होने की वजह से। सो वहाँ के जो आइसलैंड हैं या फिर एरियाज़ हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं वाटर के अंदर, जिसकी वजह से ह्यूमन को माइग्रेशन करना पड़ता है। उनके साथ साथ डिजीज़ भी आते हैं जो ह्यूमन हेल्थ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फ्लडिंग है, उसकी वजह से फार्मलैंड और उनकी क्रॉप का फेलियर हो जाता है। और हम इसके वे फॉरवर्ड क्या डाल सकते हैं? अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को दोबारा से ज्वाइन करना चाहिए, जो एक्टिविटी अब जो बाइडेन, जो 46th प्रेसिडेंट हो USA के, उन्होंने स्टार्ट कर दी है। हमें कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए और डिस्पोजेबल थिंग्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। नीड टू वर्क ऑन सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम करना चाहिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे हम फार्मिंग में फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में चेंज करना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, जो इसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकें। सो हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन सब अपने अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, वी नीड कोलैबोरेट विद द होल वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है कि वो इन्वायरमेंट को बचा सके। सो पूरे वर्ल्ड को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हमें UNCC की गाइडलाइंस को मानना चाहिए जो 2009 में बनाई गई थी, और एड को इंक्रीज़ करना चाहिए। $100 मिलियन ईच ईयर देना चाहिए 2020 तक। अब 2020 तो जा चुका है, लेकिन टारगेट यही था। जो पोरेस्ट नेशंस हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ लीडर्स, हमें माइंडसेट चेंज करना होगा, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी हमारे क्लाइमेट को सपोर्ट करते हैं। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इससे के बारे में कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये एक डेडिकेशन वाली न्यूज़ है। ये एक सन की आदमी था जो सूरत में
जेल देखना चाहता था। तो इसने 4 बार वहाँ जाने के बाद जेल वालों ने उन्हें उसे वापस भगा दिया, तो इसने एक बच्चे को किडनैप कर लिया। तब पता चला कि इसने इस वजह से किडनैप किया था क्योंकि ये जेल देखना चाहता था। तो आप भी ऐसा डेडिकेशन रख सकते हैं।